हरियाणा में आईपीएस सुसाइड केस में सरकार का बड़ा एक्शन। आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया। हरियाणा के गृह विभाग ने जारी किया आदेश। चंडीगढ़ पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन बिहार दौरा। टिकट करने से नाराज नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे अमित शाह। 16 अक्टूबर को बिहार आ सकते हैं अमित शाह। पटना में सीएम हाउस के बाहर कई नेताओं का हंगामा। टिकटों की मांग को लेकर नेताओं का हंगामा। गोपाल मंडल सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठे। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहमति बनी। आज शाम हो सकता है ऐलान। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी यादव ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक, 1 से 2 दिनों में सीटें करेंगे ऐलान। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान जारी। 9 सीटों पर नीतीश ने जताई आपत्ति। जेडीयू कोटे की कुछ सीटें चिराग पासवान के पास जाने से नीतीश नाराज। बीजेपी से फिर विचार करने की कही बात। एनडीए में सीट बंटवारे से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाखुश। बीजेपी बोली सब ठीक। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जारी घमासान के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय किए। 48 प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने के निर्देश। मंगल पांडे सीवान से लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। दोपहर लगभग 2 बजे मीटिंग होगी। पहली लिस्ट जारी कर सकती है कांग्रेस। 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे तेजस्वी यादव। राघोपुर सीट के लिए एसडीएम कार्यालय में पर्चा भरेंगे तेजस्वी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा, वहां आपस में स्पर्धा है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी सिटी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल मातृपितृ तीर्थ यात्रा बस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई। बाढ़ प्रभावित सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री भेजी गई। आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और रेबीज के खतरे पर सख्त हुई मोदी सरकार। 31 अक्टूबर 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्शन रिपोर्ट सौंपने को कहा। राज्यों को आवारा कुत्तों की संख्या, बधियाकरण और रेबीज टीकाकरण की मौजूदा स्थिति का देना होगा पूरा ब्यौरा। लापरवाह राज्यों को नहीं मिलेगी केंद्र से फंडिंग। सरकार का 2030 तक भारत को रेबीज मुक्त बनाने का एक्शन प्लान। इसलिए जिन राज्यों का काम संतोषजनक नहीं होगा उन्हें फंड नहीं दिया जाएगा। चैतन्यानंद को कोर्ट से जमानत देने से इनकार। कोर्ट ने कहा, जब पीड़ितों की संख्या ज्यादा हो तो अपराध की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। कोर्ट ने चैतन्यानंद को जमानत देने के लिए कोई ठोस आधार नहीं। जमानत याचिका पर अब 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई। एमपी के सतना में बीजेपी नेता के भतीजे और भाई पर मारपीट का आरोप। 2 पक्षों के बीच हुआ था विवाद। पुलिस की मौजूदगी में पीटा। एफआईआर दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली। आरोपी ने 24 घंटे पहले अपने साथी सागर के साथ मिलकर दोस्त की पेशकश गोदकर बेरहमी से हत्या की थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जाम लगाया। यूपी के जालौन में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मुठभेड़ घायल। फायरिंग के दौरान आरोपी के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती।
यूपी के बांदा में पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान बदमाश विजेंद्र उर्फ भाव के पैर में लगी गोली, भारी मात्रा में हथियार बरामद। धनबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अपराधी भानु को लगी गोली। तेतुल मारी थाना क्षेत्र के राजगंज में मुठभेड़ हुई। अग्निवीर भीम सिंह शेखावत का 70 दिन बाद मिला शव। उत्तराखंड के धराली में लापता हुए थे। डीएनए जांच से शव की पहचान हुई है। गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में गरीबों ने छीनी मां की ममता। महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने 2 दिन के नवजात को बेचा। प्रशासन ने जांच शुरू। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में स्कूल से निष्कासित छात्र ने आहत होकर सुसाइड किया। पेड़ पर फांसी लगाकर जान दी। छात्र ने पटाखा जलाया था। मथुरा में नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। मेयर का पुतला दहन करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़े। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जमात पर हमला। लोगों ने गाड़ी पर फेंके पत्थर। मौलाना बाल बाल बचे। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जमात ने चेतावनी दी। कहा, हमला करने वालों को 2 दिन में गिरफ्तारी न होने पर बड़ा प्रदर्शन होगा। एलडी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। राजधानी लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट पर यात्री से कारतूस हुए बरामद। सीआईएसएफ ने स्क्रीनिंग में बैग से कारतूस पकड़े। लखनऊ से दिल्ली जा रहे यात्री से कारतूस बरामद। सीआईएसएफ ने यात्री को लखनऊ के थाना सरोजनी नगर पुलिस के हवाले किया। गुरुग्राम में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने युवकों को कुचला। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत। गुरुग्राम के मैदावास रोड पर दर्दनाक हादसा। बाइक सवार राजीव और कुशिंद्र की मौके पर मौत। डंपर की टक्कर से युवकों की मौत हो गई। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम पंचायत बांधियाछुआ में पहुंचा 25 सदस्यीय हाथियों का झुंड। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग ने कच्चे मकान में रहने वाले ग्रामीणों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की। ग्रामीण मां महामाया मंदिर की पहाड़ी पर अपनी जान बचाने रात भर जागकर करने को मजबूर हैं। शुरुआती ठंड में ग्रामीण अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हाथियों के डर से गोद में बच्चों को लेकर सड़क पर सोने को मजबूर। वन विभाग का अमला हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए। निवाड़ी में 10वीं के छात्र साहिल यादव ने लगाई फांसी। पिता बोले, स्कूल से निकाले जाने के बाद परेशान था मेरा बेटा। स्कूल प्रबंधन ने सजा दी, जिसके बाद साहिल ने फांसी लगा ली। ये दर्दनाक घटना अल्फोंजा विद्यालय से जुड़ी है, जहां के 10वीं के छात्र साहिल यादव ने कथित रूप से स्कूल प्रबंधन के दबाव और सजा से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। इंदौर में कुत्ते का आतंक। कुत्ते से बचने के लिए भागी बच्ची घबराहट में घर का गेट फांदने के दौरान गिर गई। घर के बाहर निकलते ही कुत्ते ने हमला किया। गनीमत रही कि बच्ची को कोई गंभीर चोटें नहीं आई। ग्रेटर नोएडा में जल्दबाजी के चक्कर में ट्रेन से कटा युवक। युवक की मौके पर मौत। बंद फाटक के बावजूद कर रहा था ट्रक पार। भुवनेश्वर साइबर क्राइम का एक्शन। सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का प्रयोग किया था। जशपुर में आंगनबाड़ी भर्ती में बड़ा घोटाला उजागर। आरटीआई से पूरा मामला खुला। नियमों को दरकिनार कर की गई थी भर्ती। अलीगढ़ में आवारा सांड का आतंक। सांड के हमले से 12 की मौत, 12 घायल। भोपाल विदिशा हाईवे पर बड़ा हादसा टला। 50 मीटर धंसी सड़क, 20 फीट का गड्ढा हुआ। एनएचएआई ने छाला पड़ा। एड्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रीनगर में 5 किलोमीटर रेड रन मैराथन का आयोजन। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री और कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों की तीरंदाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन। अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा ओलंपियन तीरंदाज शीतल देवी ने बढ़ाया युवाओं का हौसला। पश्चिम बंगाल के भूस्खलन प्रभावित परिवारों ने राहत शिविर लगाया। जलपाईगुड़ी में बड़ी संख्या में लोगों ने शरण ली। जयपुर में दिवाली से पहले बाजारों में रौनक। मिट्टी के दिए बनाने का काम जोरों पर। गुजरात के भावनगर में 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। कई घायल। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी।
मध्य प्रदेश के इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर टेंडर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हरियाणा के पलवल में गोदाम में लगी भीषण आग। कई गाड़ियां जलकर खाक। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंदौर में बीजेपी विधायक की बस से फिर हादसा। बाणेश्वरी ट्रैवल्स की बस ने स्कूटी सवार को कुचला। मां बेटी गंभीर रूप से घायल। संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य में हुआ सुधार। स्वस्थ होने से अब यात्रा शुरू की गई। सुबह 7 बजे से लेकर केलेकुंज आश्रम से 100 मीटर की दूरी तक पैदल निकले। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सपना चौधरी के कार्यक्रम में हंगामा। सपना की टीम से मारपीट। 4 के खिलाफ मामला दर्ज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को मोइनुद्दीन को पकड़ा। 5 लोगों से 6 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में हिस्ट्री शीटर आशीष पाल को पुलिस ने पकड़ा। आरोपी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज। करवा चौथ पर पत्नी से आया था मिलने। गुजरात के कच्चे से हैरान करने वाली वारदात। पत्नी ने पति को जिंदा जलाया। पहले पत्नी की हो चुकी है मौत। यूपी के श्रावस्ती में जमीन विवाद में 45 साल के व्यक्ति की हत्या। नाली निर्माण को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के शामली में मूक बधिर महिला से दुष्कर्म की कोशिश। महिला से मारपीट की गई। 3 युवकों पर लगा है आरोप। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का मामला। आरोपी संतोष पुलिस के चंगुल से फरार। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर थाना परिसर में नक्सली जोड़े ने शादी की। 1 साल पहले आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटे थे नक्सली। कोटा में ब्रेजा कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक का सवार गंभीर रूप से घायल। कार चालक मौके से फरार। यूपी के बांदा में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 3 लोगों की मौत। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा। ट्रक से टक्कर के बाद कार में लगी आग। हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। यूपी के ललितपुर में मासूम बालिका की मौत से दोषी डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। शराबी डॉक्टर के गलत इलाज से की गई थी मासूम की जान। फरीदाबाद में कुत्ते ने डिलीवरी बॉय को काटा। विरोध करने पर डॉग लवर ने बोला हमला। सूरजकुंड का मामला। त्योहारों को लेकर मिलावट खोरों पर एक्शन। भोपाल में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। दुकानों से दूध, मावा, पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इंदौर में 70 पार 20 बुजुर्ग जोड़ों ने मनाई शादी की सालगिरह। वरमाला पहनाई, डांस भी किया। सीखमान ब्राह्मण समाज ने आयोजन किया था। ताजमहल के दक्षिणी गेट के पास लगी आग। आग लगने के बाद धुएं का गुबार दिखा। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहे कारण। लिच्छवी एक्सप्रेस की एसी बोगी से उठा धुआं। एकमा स्टेशन पर यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल। रेलवे कर्मचारियों की तत्परता से जिंदगियां बची। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भारत के नाम। भारत ने वेस्टइंडीज को 2-0 से हराया। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जोशाना चिन्नप्पा ने 11वां प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन टाइटल जीता। मिस्र की हया अली को बड़े अंतर से हराया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच लाहौर टेस्ट जारी। दूसरे दिन स्टंप्स तक साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर 216 रन बनाए। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद बर्मिंघम में निधन हुआ। 95 वर्ष की उम्र में अंतिम सांसें ली। भारत के खिलाफ पहला शतक जड़ने के बाद भावुक हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज जॉन कैम्पबेल। वेस्टइंडीज की टीम पर फॉलो ऑन का दबाव था। बावजूद इसके कैम्पबेल ने शानदार पारी खेली। आईपीएल ऑक्शन 15 दिसंबर से पहले मुमकिन। भारत में नीलामी होगी। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी बिहार रणजी टीम के बने उप कप्तान। अब शुरुआती 2 राउंड के लिए टीम का ऐलान। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 राउंड के लिए टीम जारी की। अरशद नदीम के मेंटोर सलमान इकबाल के ऊपर पाकिस्तान में बैन लग गया। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश।
नेपाल के बाद मेडागास्कर में जेंजी ने तख्ता पलट किया। राष्ट्रपति के मिलिट्री प्लेन से फ्रांस भागने का दावा। पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग में 250 की मौत का दावा, 1500 लोग घायल। भारत ने चीन को दिया झटका। भारत ने ब्रह्मपुत्र नदी पर जल विद्युत योजना का अनावरण कर दिया। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, ISI प्रमुख आसिम मलिक और 2 जनरलों को वीजा देने से इनकार किया। हमास ने इजरायल को 4 बंधकों की शव लौटाए। इसमें नेपाली बंधक बिपिन जोशी भी शामिल। मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा शांति समझौते पर बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद रहे। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष में लक्ष्य हासिल हुआ। अमीर मुत्तकी का यह बयान पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान बलों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद आया। अमेरिका के पोर्टलैंड में ट्रंप प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन। लोगों ने बिना कपड़ों से साइकिल रैली निकाली। मेक्सिको में भीषण आंधी तूफान ने मचाई तबाही। अब तक 47 की मौत। संजय कपूर के 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर विवाद। वसीयत में करिश्मा के बेटे का नाम गलत लिखा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने किया शॉकिंग खुलासा। कहा, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था। सोल्जर फिल्म के 25 साल बाद प्रीति और बॉबी देओल का रियूनियन। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में हुए थे शामिल। मनीष मल्होत्रा की पार्टी में नीता अंबानी का रॉयल लुक। 15 करोड़ के पर्स ने खींचा सबका ध्यान। साउथ की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ताबड़तोड़ कमाई जारी। फिल्म की 600 करोड़ क्लब में एंट्री हुई। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में सेलेब्स का जमावड़ा। पार्टी में मलाइका अरोड़ा भी नजर आई। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अमृतसर में गोल्डन टेंपल में माथा टेका। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे मौजूद रहे। मस्जिद में जूते पहनने के आरोप पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा। ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब।